हेलो पॉटर हेड्स। तो हम अपने विजार्डिंग वर्ल्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, यानी कि हैरी पॉटर और पारस पत्थर की समरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 4, चाबियों का रखवाला। धम। वर्णन अंकल धमाके की आवाज़ सुनकर कमरे से फिसलते हुए आए। उनके हाथ में एक राइफल थी। दरवाज़ा जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी चौखट पर एक बहुत ही लंबा, खिचड़ी बालों और जंगली उलझी दाढ़ी वाला एक चेहरा छिपाए हुए आदमी था और उसकी काली बीटल जैसी आंखें चमक रही थी। वो मुश्किल से अंदर घुसकर डडली को साइड हटाते हुए बोला, कोई एक कप चाय पिलाएगा? और हैरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओह, ये रहा हैरी। हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे। तुम काफ़ी हद तक अपने डैडी की तरह हो, पर तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। वर्णन अंकल खरखराती आवाज़ में बोले, मैं पहले ही कहे देता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। उस आदमी ने डडली अंकल की बंदूक मोड़ते हुए बोला, चुप कर डडली डरपोक। उस आदमी ने फिर हैरी से कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में हम कहीं इस पर बैठ गए होंगे, पर इसका स्वाद वो फिर भी अच्छा है। उसने अपने कोट में से केक निकाला। हैरी ने डरते हुए उसे लिया। उस चॉकलेट केक पर हरी चाशनी से लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? वह आदमी बोला, हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। उसने अपने कोट से केतली, कबाब का पैकेट, चाय की पतीली निकालकर और अंगीठी में अचानक से मुड़कर न जाने कैसे आग जला दी। उसने कबाब पकाकर हैरी को पकड़ाया और हैरी जल्दी जल्दी उसे खाते हुए बोला, माफ़ करना, लेकिन मैं अब भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। आदमी बोला, हमें हैग्रिड कहो। वैसे तुमने हॉगवर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। सॉरी, पर नहीं। हैरी बोला। हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया और वो डर्सली परिवार की तरफ गरजा। सॉरी, तुम्हें नहीं, उन्हें बोलना चाहिए। क्या इन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी मम्मी पापा ने ये कहाँ से सीखा? क्या सीखा? हैरी बोला। ये सुनकर तो हैग्रिड गरजने ही लगा और डर्सली परिवार से चिल्लाकर पूछने लगा, क्या इसका मतलब यह है ये बच्चा कुछ नहीं जानता? हैरी थोड़ा चिढ़ गया और बोला, देखिए, मैं मैथ्स थोड़ी बहुत जानता हूँ। हैग्रिड बोला, नहीं हैरी, तुम्हारे मम्मी पापा की दुनिया के बारे में। तुम्हारी दुनिया, हमारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी पापा। तुमने उन्हें कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डंबलडोर छोड़कर गए थे। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आतंकित होकर वर्णन अंकल चीखे। हैग्रिड चिल्लाया, तुम एक जादूगर हो हैरी, जादूगर। झोपड़ी में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, जादूगर, और क्या? हैग्रिड ने कहा और सोफे पर बैठ गया। फिर आगे बोला, तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ साल तक सीखने की जरूरत है और अब समय आ चुका है कि तुम ये चिट्ठी पढ़ लो। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों की सूची साथ में लगी है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतज़ार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैकगोनागल, डेप्यूटी हेड मिस्ट्रेस। हैरी ने डरते हुए पूछा, वे मेरे उल्लू का इंतज़ार करेंगे? इसका क्या मतलब है? तूफान की आँख, इससे मुझे याद आया। हैग्रिड ने अपना सिर पर जोर से हाथ मारा और फिर अपने ओवरकोट से एक जिंदा असली उल्लू निकाला और एक कागज़ पर लिखने लगा, डियर मिस्टर डंबलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। आशा है आप सकुशल होंगे, हैग्रिड। हैग्रिड ने चिट्ठी उल्लू को दे दी और वो उसे लेकर उड़ गया। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया जब तक वर्णन अंकल बीच में बोल पड़े, यह नहीं जाएगा।
हैग्रिड घुर्राया और बोला, हम भी देखना चाहेंगे कि तुम जैसा बड़ा मगलू उसे कैसे रोक सकता है। क्या? हैरी ने दिलचस्पी लेकर कहा। मगलू, हैग्रिड ने कहा, हम लोग जादू ना करने वालों को इसी नाम से पुकारते हैं। वर्णन अंकल चिल्लाए, नहीं, हम जब हमने इसे रखा था तभी सोच लिया था कि हम यह बकवास बंद कर देंगे और इसके अंदर का सारा कचरा निकाल देंगे। आपको आपको पता था मैं जादूगर हूँ? हैरी ने कहा, आपको पता था कि मेरे मम्मी पापा वो भी जादूगर थे? हाँ, पता था। पेटूनिया आंटी अचानक चीखी, तुम जादूगर हो। कैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। वह जब उसको इस घटिया स्कूल से चिट्ठी मिली तब मम्मी डैडी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिर्फ मैं ही जानती थी कि वो कितनी घटिया थी। फिर वहाँ उसे पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली और तुम पैदा हुए। फिर एक धमाके में उन लोगों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। पर आपने तो कहा था कि वो कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा, यह बकवास है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया में बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों? आखिर क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। फिर बोला, खैर, किसी ना किसी को तो तुम्हें बताना ही होगा। हम तुम्हें सिर्फ कुछ बातें ही बता सकते हैं। देखो हैरी, कहानी एक ऐसे जादूगर से शुरू होती है जो गलत रास्ते पर चला गया था, बहुत ही बुरा। उसका नाम था हैग्रिड ने मुंह खोला पर वो डर गया। फिर हैरी बोला, आप लिखकर बता सकते हैं? नहीं, हमें उसके नाम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वो वोल्डेमॉर्ट। हैरी, वोल्डेमॉर्ट नाम था उसका। और हैग्रिड की कपकपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत बुलवाना। बहरहाल, ये जादूगर लगभग 20 साल पहले दूसरे जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था। बहुत बुरे दिन थे हैरी। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और उसने उसे मार डाला। डंबलडोर ही ऐसे जादूगर थे जिससे तुम जानते हो कौन डरता था। तुम्हारे मम्मी डैडी स्कूल में हेड गर्ल हेड बॉय थे। वे तुम जानते हो कौन के खिलाफ लड़ रहे थे। वह 10 साल पहले हैलोवीन के दिन उस गांव में गया जहां तुम रहते थे। और सॉरी, उसने कहा, परंतु यह बहुत दुख भरी कहानी है। तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला। और दरअसल हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर पाया। तुम्हारे माथे पर ये निशान कोई मामूली खरोच नहीं, बल्कि ऐसा घाव तब होता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली श्राप देता है। परंतु तुम बच गए हैरी, इसलिए तुम मशहूर हो। तबाह हो चुके घर में से तुम्हें हम खुद निकाल कर लाए थे, फिर तुम्हें इन लोगों के पास लाए। हैरी के दिमाग में अब एक हरी रोशनी चमकने लगी और एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी वर्णन अंकल चीखे, बकवास! सुनो लड़के, तुम्हारे मम्मी पापा जादूगर थे, पर उनके साथ वही हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था, और अब सब यहीं पर ख़त्म होता है। हैग्रिड ने अपने कोट में एक छाते जैसी छड़ी निकाली और उसके ऊपर तान दी। तभी हैरी बोला, परंतु फिर तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? हैग्रिड बोला, गायब हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक उसी रात को जब तुम्हें ये निशान दिया गया। इसीलिए तुम और भी मशहूर हो हैरी। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन हमारे हिसाब से वो अभी भी जिंदा है और बुरी हालत में जी रहा है। हैरी घबराकर बोला, माफ़ कीजिए, आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैं कैसे जादूगर हो सकता हूँ? हैग्रिड हंसा और बोला, क्या तुमसे कभी कुछ अजीब घटना नहीं हुई? हैरी को याद आया कि चिड़ियाघर में अचानक सांप के पिंजरे का कांच गायब हो गया था। तभी वर्णन अंकल बोले, मैं किसी भी सन की बुड्ढे को इसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं दूंगा। तभी हैग्रिड ने अंकल की तरफ छड़ी तानते हुए बोला, कभी भी हमारे सामने एल्बस डंबलडोर की बुराई मत करना। और फिर उसने कुछ ऐसा करा मानो जादू, और डडली की सुअर जैसी पूंछ निकल आई। अंकल आंटी दहशत में आ गए। हैग्रिड हैरी से बोला, अच्छा होगा अगर तुम ये बात वहाँ जाकर ना बताओ, हमें जादू करने की मनाही है। पर क्यों? हमें हॉगवर्ट्स के 3रे साल में ही निकाल दिया गया था। खैर, अभी आज के लिए बहुत हो गया है हैरी, और कल हमें तुम्हारा सामान लेने के लिए भी जाना है, तो अच्छा ये होगा कि तुम अब जाकर सो जाओ
और हैग्रिड ने उसे अपना कंबल पकड़ाते हुए बोला और वो दोनों सोने के लिए चले गए।